Everybody come welcome, welcome to the party. Come welcome, welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come welcome, welcome to the party. Come welcome, welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come welcome, welcome to the party. Come welcome, welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. इश्काना ये नशा चख ले जरा जरा कल का किसे पता आजा मेरे संग नच ले तो नच ले जरा जरा दिल का करूं मैं क्या तुझ पे ये मर मिटा मुझको ना अब सदा आजा मेरे संग नच ले तो नच ले जरा जरा मस्ती का मौका है क्यों खुद को रोका है don't you really wanna go Everybody come welcome, welcome to the party. Come welcome, welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come welcome, welcome to the party. Come welcome, welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Hey hi ho say hello welcome to the party go man go don't you wanna know what's going on at the party सोचे वो मुझे तो मुस्कुराऊं मैं वो देखे वो मुझे तो शर्माऊं मैं तेरे बिना दिल मेरा 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 नहीं लगता वो तुझ बिन कहीं ना मर जाऊं मैं कुछ तो जरा सोचो कुछ तो जरा समझो है पास जब तेरे हम मस्ती का मौका है क्यों खुद को रोका है don't you really wanna go Everybody come welcome, welcome to the party. Come welcome, welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come welcome, welcome to the party. Come welcome, welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. इश्क आदा ये नशा चख ले जरा जरा कल का किसे पता आजा मेरे संग नच ले तू नच ले जरा जरा दिल का करूं मैं क्या तुझ पे ये मर मिटा मुझको ना अब सता आजा मेरे संग नच ले तू नच ले जरा जरा मस्ती का मौका है क्यों खुद को रोका है don't you really wanna come Everybody come welcome, welcome to the party. Come welcome, welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come welcome, welcome to the party. Come welcome, welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. मेरे नाल तू विसल बजा मेरे नाल तू विसल बजा Hey baby भी तू बन मेरी लेडी क्यों तू करे मुझे crazy हैं उन सभी का बहुत बहुत वार्म वेलकम। सभी का स्वागत है आज की इस डिनर मीटिंग के लिए। और जितने भी दूर दराज से सभी यूपी के, हरियाणा के, उत्तराखंड के जितने भी मित्र भाई अपने आए हैं उन सभी को स्वागत है।
बहुत बहुत स्वागत उनका। जितना भी सेल्स स्टाफ अपना आया है, जितना भी टेक्निकल स्टाफ है, जितनी भी टीम है, सेल्स टीम है, सभी का स्वागत करता हूँ। अपनी का बहुत बहुत स्वागत जिन्होंने इतनी बढ़िया मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें कि सभी वितरक शामिल हैं। सुमित जी का स्वागत है, सुमित अग्रवाल जी का, मयंक अग्रवाल जी का। जितने भी सेल्स के कैप्टन्स हैं उन सभी का स्वागत है। सुमित कंसल जी का स्वागत है जो जोन 2 देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार गर्ग है। मैं सभी वितरकों को पर्सनली नहीं जानता हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी 3 महीने से ज्वाइन किया है आरपी गोल्ड परिवार। तो सभी लोग मेरे मुझसे परिचित नहीं होंगे, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ। मेरा नाम आदित्य कुमार गर्ग है और करीब सेल्स के अंदर मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल से जाने का, जिसमें कि कंपनी लाइक मैंने 2001 में स्टार्ट किया था अपना करियर प्रॉक्टर एंड गैम्बल से। पीएनजी के बाद फॉलोड बाय दी हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने काम किया है राजस्थान एरिया में, और यूनिलीवर के बाद पेप्सी में किया है, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका लेज और कुरकुरे आता है। करीब 5 साल काम करने के बाद मैंने मैरिको इंडस्ट्रीज, सफोला और पैराशूट जो ईडेबल ऑयल्स वाली कंपनी है अपनी हर्ष मरीवाला जी की, उसमें करीब 4 साल काम किया है। उसके बाद हिमालय, इमामी जैसी कंपनियों में पर्सनल केयर कंपनीज में काम किया है। उसके बाद मेरे को ये मेरा बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आरपी गोल्ड परिवार में योगेश जी भाई ने मेरे को इस लायक समझा कि इस एक अच्छी पोजीशन पे लाके मेरे को बिठाया और एक बार दोबारा इनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला है। स्पाइसेस मेरे लिए नया इंडस्ट्री है, लेकिन उनके सहयोग के द्वारा, उनकी ट्रेनिंग के द्वारा बहुत ही जल्दी चीज़ें ग्रास्प हो रही है और पता लग रहा है कि कैसे हमारी स्पाइस इंडस्ट्री बिहेव करती है, जिसमें जो बड़े नाम हैं, चाहे वो MDH है, कैच है, जो बड़े प्लेयर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं, और बाकी जो फिर मीडियोकर ब्रांड हो गए, चाहे वो हिंगोल्ड है, किचन है, कोई और कंपनीज है, तो कैसे हमारा ब्रांड उन सबसे बेहतर है और कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस सब के बारे में जानकारी देने के लिए मैं एक बार दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा सा मैं कंपनी बैकग्राउंड के बारे में, वैसे उन्होंने अभी सिमरन जी ने बता दिया है, पर फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। जो अपना आरपी गोल्ड परिवार है, इसका फाउंडेशन एक तरह से योगेश जी भाई हमारे हापुड़ से बिलोंग करते हैं, जो हमारे MD साहब हैं, डायरेक्टर साहब, और हापुड़ में इनका वहाँ पे मंडी में काम हुआ करता था। तो जितने भी नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, मेरे हिसाब से उनको नाम के मोहताज नहीं है, उनको सब लोग जानते हैं। नॉर्थ इंडिया में जितने भी व्यापारी हैं स्पाइसेस इंडस्ट्री में स्पेशली, वो सभी लोग जानते हैं। इवन तो दूर दराज ऑल इंडिया के जितने भी स्पाइस ट्रेड के बड़े मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं या फिर जो रॉ मटेरियल में काम करते हैं हल्दी धनिया मिर्च में, तो काफी पुराना नाम है इनका। 1965 से किराना मंडी में काम करते थे हापुड़ के अंदर। उसके बाद 1998 से उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री का ये आरपी गोल्ड का फैक्ट्री डाला, जिसमें कि उनको जो फादर साहब थे उन्होंने विजन दिया यूरोप टूर में 1992 के अंदर कि आगे जो अपना फ्यूचर है वो पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट का है। तो उन्होंने उस फ्यूचर को फोरसी करने के बाद सबको बताया कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। पहले हम रॉ स्पाइसेस के अंदर काम करते थे, लेकिन उसके बाद 1998 में उनके विजन के द्वारा योगेश जी भाई ने इस फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया 98 में, और 98 के बाद अब लगातार आप लोगों के उनके इस विजन के द्वारा और इस मेहनत प्रयास के द्वारा आप सब लोग डीलर भाइयों के द्वारा जोड़ता चला गया और कारवा बनता चला गया। तो इसके तहत अगर करें तो 25-26 साल का जर्नी हो गया ऑलमोस्ट आरपी गोल्ड परिवार को, जो आप सब लोगों ने मिलकर बड़ा बनाया है इसको, और निरंतर प्रगतिशील है। हम हर साल 10 साल लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। पिछले साल जो डीलर भाई आए थे उन सबको पता होगा कि लास्ट ईयर जुबली को भी सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि 25 वर्ष पूरे हो गए थे। तो ये हम अभी उसके अगले वर्ष में बैठे हैं। थोड़ा सा कंपनी का सेल्स का मैं बता देता हूँ कि अभी हमारा कवरेज कितना है। इस पे अभी हम 3 स्टेट्स में डायरेक्टली काम कर रहे हैं, यूपी में, हरियाणा में और उत्तराखंड में, जहाँ पे कि हम डायरेक्ट कवरेज में करते हैं 3 स्टेट्स में। और इसके अलावा हमारे 300 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, जो कि डायरेक्टली और सब चैनल के थ्रू हम केटर करते हैं। इसके अलावा 30,000 से ज़्यादा आउटलेट्स पे आज की डेट में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है।
30,000 से ज़्यादा है, 6,000 जिसमें डायरेक्ट है और करीब 25,000 आउटलेट हमारे ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट होलसेल के थ्रू पेनिट्रेट होते हैं। क्या आप सब लोगों को एक्साइटेड लग रहा है कि हम 30,000 दुकानों में अवेलेबल हैं? इसके अलावा जैसे अभी बताया कि कंपनी ऑलरेडी हम प्रोक्योर करते हैं, एडमार्क सर्टिफिकेट हमारे पास है, ISO सर्टिफिकेशन हमारे पास है, FSSAI हमारे पास है। इसके अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए जो कंपनी को लाइसेंसेस चाहिए होते हैं वो सारे हमारे पास है। आज की डेट में कुछ कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट की क्वालिटी बनाते हैं। थर्ड पार्टी के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग करते आए हैं काफ़ी पुराने टाइम से। जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हम लगातार कर रहे हैं, अभी भी देश की कुछ बड़ी कंपनियां जो ऑलरेडी स्पाइसेस के अंदर काम कर रहे हैं वो हमसे अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराते हैं। उस पर मैन्युफैक्चर्ड बाई वाईपी स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है और मार्केटेड बाई कंपनी का नेम। मैं अभी कंपनियों के नाम आपको नहीं शेयर करना चाहूँगा। इसके अलावा दिल्ली NCR के अंदर होरेका और इंस्टीट्यूशन में हमारी डायरेक्ट सप्लाईज हैं। जो भी बड़ी कैंटीन्स हैं, जो होरेका है, जो होटल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे हमारी डायरेक्टली सप्लाईज भी हैं। सो आज की डेट में एक वेल नोन ब्रांड एस्टैब्लिश होता जा रहा है। जी भाई ने जो कंपनी को दिया है कि जो हमें आगे काम करना है सेल्स टीम को ऐसे 50 करोड़ के विजन को लेके हम काम कर रहे हैं। सो आप लोग रेडी हैं उसके लिए? 30 से 50 जाने के लिए कौन कौन रेडी है भाई? जब तक उस फ्लाइट में सब लोग नहीं बैठेंगे तब तक 30 से 50 तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या है, जितने भी हमारे सभी डीलर बंधु हैं, सिविल वितरक भाई हैं, उन सबको भी साथ में बैठना पड़ेगा। फ्लाइंग तभी हो पाई। थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा अपने पीस के ऊपर। एक मैनेजमेंट में एक पी बोलते हैं कि 5 पीस के ऊपर हमें काम करना होता है। जिस 5 पी के अंदर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट है, कंपनी के पास एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आर यू एग्री विद मी? कितने लोग बोलते हैं कि कंपनी के पास एक अच्छा प्रोडक्ट है बेचने के लिए? सेल्स टीम भी, क्या हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है बेचने के लिए? प्राइसिंग में कितने लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हम सबसे बढ़िया हैं? प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव, तो एक कॉम्पिटिटिव शब्द होता है जिसमें ये कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि बाजार में जाके और माल को हम बेच पा रहे हैं अपने प्राइसेस पे या नहीं। तो आज की डेट में मैं मानता हूं कि हमारा सबसे बेस्ट प्राइस है। अगर बात करें रेट्स की तो कॉम्पिटिटिव प्राइस है। पैकेजिंग पे कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? हाथ अच्छे से खड़े नहीं हो रहे हैं। पैकेजिंग, प्रमोशंस पे कितने लोगों के हाथ खड़े हैं? लगता है कुछ लोगों ने चाय और पकोड़े भी लिए नहीं है तो हाथ प्रॉपर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। एंड द लास्ट पी, 4 पी मैं बता चुका हूं। 5वां जो पी है वो है पार्टनरशिप। सो वो जो पार्टनरशिप है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप क्या है? हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डीलर्स को अपना एक बिजनेस पार्टनर मानते हैं। जितने भी लोग भाई बंधु आज यहाँ पे वितरक भाई आए हैं, तो उस पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करना है अपने को। तो वो पार्टनरशिप जितना मजबूत होगी, जितना मजबूत पार्टनरशिप होगी, उतना ही अच्छा सेल्स का रिजल्ट आएगा। पार्टनरशिप के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहते हैं कि जो हमारे पार्टनरशिप है वो कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है बिजनेस के अंदर, जितने भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है बिजनेस के अंदर डे इन डे आउट। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तो जिनका वीकली कि जिस दिन लड़का आएगा उसी दिन मेरा केवल इन्वॉल्वमेंट है, बाकी के दिन पे नहीं है। तो पार्टनरशिप आपकी हर चीज में होनी चाहिए। कि अगर हम बात करें तो अगर जैसे 4 डेज के लिए अगर लड़का आ रहा है किसी टाउन के अंदर, सेल्स में जा रहा है जो 4 दिन जाता है केवल, तो 4 दिन में जब लड़का जा रहा है, टीम का बंदा जा रहा है, SR जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है और मार्केट कर रहा है, तो 4 दिन का तो उसने काम किया। बाकी के 26 दिन जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो डीलर, जो वितरक भाई हमारा बैठा हुआ है टाउन के लिए अपॉइंटेड है कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनर, उसका भी उन 26 दिनों में इन्वॉल्वमेंट चाहिए कंपनी को। भाई तभी तो सेल्स ग्रो करेगी। अगर मेरी टीम का बंदा SR मेरा जा रहा है टाउन के अंदर और 4 दिन काम कर रहा है, तो बाकी की जो 26 दिन डिस्ट्रीब्यूटर, तो 30 दिन वहीं पे टाउन में बैठा हुआ है।
तो जब तक उन 26 दिनों की जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, एक दो बात परिवर्तन है कि कंपनी क्वालिटी को लेके बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो रही है, जिसमें योगेश जी भाई की मैं बात करूं तो वो क्वालिटी, अगर आज की डेट में आरपी गोल्ड परिवार के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत ही माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है क्वालिटी को लेके, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेके, जिसमें कि जो क्वालिटी का मैनेजमेंट है वो खुद हमारे एमडी साहब योगेश जी भाई देखते हैं, जिसके अंदर क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी का निकल के जाए। उनका एक विजन भी है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जो आप अपनी थाली में खा सकते हैं, हम केवल वो ही माल प्रोड्यूस करते हैं, केवल वो ही माल प्रोड्यूस करते हैं जो हम अपनी थाली में खा सकते हैं। तो आप इसका मतलब ये समझिए कि कंपनी का जो फोरसीन है, जो भविष्य देख रहे हैं, जो हम खुद से खा सके अपनी थाली में, वही बना रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, कंपनी का क्लियर कट फोकस जो है आज की डेट में क्वालिटी विद ए ग्रेट प्राइस। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है और प्राइसेस के साथ हमारे मार्जिन, कम मार्जिन पे भी हम काम करने को तैयार हैं। आज की डेट में मैक्सिमम मार्जिन हम बाजार में अपने डीलर्स को, अपने रिटेलर्स को, उनको पास ऑन कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास ऑन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी सेल्स की ग्रोथ बढ़े। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि क्वालिटी में डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, चाहे वो आरपी की क्वालिटी है। अभी कुछ ब्रांड्स में, कुछ मार्केट्स में मैं काम करता हूं तो मैं देखता हूं कि जो भी रीजनल ब्रांड्स है, लोकल ब्रांड्स है, सपोज कोई अमरोहा का ब्रांड है एमएलडी करके, या मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, कोई अमरोहा का ब्रांड है या रीजनल पॉकेट्स का ब्रांड है, संबल का कोई ब्रांड है, जो कि अपनी अपनी पॉकेट्स में स्ट्रांग है। कोई सहारनपुर का हो सकता है, कोई किसी और एरिया का हो सकता है। जब मैं क्वालिटी पे कंपैरिजन करता हूं अपना, तो मेरा आरपी का जो प्रोडक्ट है, जो मेरा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, होलसेल ड्रिवन प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी भी उन ब्रांड से अच्छी है। आप मेरी बात से सरोकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये जो पैकेट्स मेरे को मार्केट से मिलते हैं, मैं लाके उसको कंपैरिजन करता हूँ फैक्ट्री में कि क्या हम अपना प्रोडक्ट किस लेवल का बना रहे हैं। पिछले साल से हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं धीमही के ऊपर। धीमही कितने लोगों को पता है? धीमही भी आता है कंपनी का, कितने लोगों को पता है? आगे वालों को नहीं पता है, कुछ लोग बैठे हैं। धीमही का सर किस, धीमही पता है अपने को? धीमही आता है ब्रांड, ओके। धीमही हमारा सबसे A1 प्रोडक्ट है, मतलब फर्स्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि प्योरिटी विद प्रायोरिटी। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप उसको किसी टॉप नॉच ब्रांड्स के साथ भी कंपेयर करेंगे तो वो उस पे भी खरा उतरने के लिए तैयार है। जिनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे लग रहा है कि हमें देखना चाहिए, तो बाहर हमारा स्टॉल लगा हुआ है, वहां पे जाके आप सैंपल्स को देख सकते हैं प्रोडक्ट में कि क्या हम क्वालिटी उसके अंदर दे रहे हैं। धीमही पे कंपनी ने बहुत अच्छा फोकस किया है, बहुत अच्छे से जा रहा है। कुछ पॉकेट्स में बहुत अच्छा स्पेशल काम भी हो रहा है। इस महीने धीमही पे कंपनी ने स्कीम भी डाली है, जिसमें कि 10 पे 1 किलो फ्री दे रहे हैं हम दुकानदार को। तो उसका भी रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिल रहा है विद ए ग्रेट प्राइस। मतलब जहां पे 300 रुपए की एक नॉर्मल एक मिर्च बिक रही है बाजार के अंदर, एमएलडी जैसे ब्रांड की, वहां पे मैं अपना धीमही का प्रोडक्ट दे रहा हूं आपको 300 रुपए किलो के अंदर। तो आप ये समझ के चले कि 300 रुपए किलो के अंदर और 10 किलो पे 1 किलो की स्कीम, मतलब 270 रुपए किलो के अंदर आपको आज की डेट में वो मिर्च अवेलेबल है जिसमें कि कुटी और पाउडर दोनों की दोनों वन ऑफ दी बेस्ट। इस 270 के अलावा 5% की कूपन स्कीम भी है। कंपनी ने लगातार एक प्रोडक्ट और है हमारा, जिसमें पोर्टफोलियो के अंदर शान-ए-अवाम आता है।
शान-ए अवाम हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे मुस्लिम भाई जहाँ भी हैं, जहाँ भी मुस्लिम बेल्ट्स हैं हमारी, झबरेड़ा वाले मेरे भाई साहब बैठे हैं, या सहारनपुर के जो पुरी साहब हैं, जितनी भी संभल के श्रीओम जी हैं, हसनपुर के एरिया में, संभल में, चंदौसी में, आप ही जस्ट नेम दी पॉकेट्स। मुझे लगता है ये इधर अलीगढ़ वाले एरिया में भी जितनी भी हमारी मुस्लिम बेल्ट्स हैं, वहाँ पे शान-ए अवाम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं अभी 2 दिन के पहले ही झिंझाना, ऊन और शामली जिले के कुछ एरिया की मार्केट कर रहा था, तो इनफैक्ट मेरे को खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि इतना अच्छा सेल आएगा निकल के, बट शान का हमने बहुत अच्छा माल बेचा वहाँ पे। जहाँ भी चांद मीनार या जहाँ पे भी रीजनल लोकल ब्रांड्स कॉम्पीट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम अपना प्रोडक्ट देते हैं तो वहाँ पे उसकी डिमांड है। केवल हमें फोकस करना है कि कौन सी बेल्ट पे कौन से प्रोडक्ट को क्लिक करना है। क्या मैं मुस्लिम एरिया में जाके धीमई की बात कर रहा हूँ या शान-ए अवाम की बात कर रहा हूँ, ये मुझे देखना पड़ेगा। या जो मेरा रिटेलर जो MDH या कैच की बात कर रहा है, उसको जाके अगर मैं RP की बात बताऊंगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। एज ए सेल्स टीम, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी आउटलेट पे कौन सा माल बेचना है, कौन से एरिया में कौन से माल पे फोकस करना है। अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स के मार्जिन की, तो आज की डेट में हम बोल सकते हैं प्राउडली वी कैन से कि हम आज की डेट में बेस्ट मार्जिन प्रोवाइड करा रहे हैं बाजार के अंदर, जितने भी हमारे डीलर्स और वितरक भाई हैं। मतलब 10% का मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल रहा है डायरेक्टली कंपनी से, तो 10% अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया एक हैंडसम अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो आर यू हैप्पी विद मार्जिन्स में? कितने लोग खुश हैं? वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन वी आर पेइंग। डिस्पाइट ऑफ अगर हम बात करें तो जहां पे भी हम एक अच्छा प्रोडक्ट लेके और उसको एक सही रेट में देके और उसके बाद भी हम डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को मार्जिन आज की डेट में कंपनियां बनाती हैं और उसके बाद 6-6 महीने में घटा भी देती हैं। मैंने बहुत सारी मल्टीनेशनल्स में काम किया, कंपनियां करती हैं कि बनाती हैं, डीलर्स के मार्जिन को श्रिंक भी कर देती हैं, बट एज एन RP गोल्ड परिवार अभी तक हमने कोई भी मार्जिन को श्रिंक नहीं किया है। पूरा 10% का मार्जिन है और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भाई हमारे ऐसे हैं जो उस पूरे 10% को ले रहे हैं, जो एडवांस CD की पॉलिसी है। कुछ ऐसे डीलर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भाई भी हैं जो अभी एडवांस पॉलिसी का मजा नहीं ले पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से। तो मैं सभी लोगों को एक गुजारिश करूंगा कि अपने मार्जिन का भी ध्यान रखें, अपने मार्जिन्स को भी आप CD पे एडवांस पे आए, जिससे कि 2% का प्रॉफिट FMCG के धंधे में बहुत होता है। तो अगर मेरे को 8 की जगह सीधा 10 मिल रहा है स्ट्रेट अवे, तो मेरे को उसमें जाना चाहिए। एज ए बिजनेसमैन मेरे लिए 2% का मार्जिन भी बहुत वैल्यू करता है। और है अभी कुछ एरियाज में देखने के लिए मिल रहा है कि चलो मैं आप लोगों से ही पूछता हूं एक बार, किसी से भी, आप सब लोग ध्यान से सुने। अगर मेरा SR जाके मार्केट में काम कर रहा है और एक दुकानदार उसको बोलता है कि यार तुम्हारा मिर्च क्या भाव है, मेरे SR बोलता है कि यार 240 रुपए किलो का मेरा भाव है RP का। उसने रिटेलर ने बोला या होलसेलर ने बोला कि अगर आप इसको 230 रुपए किलो देते हो तो मैं आपसे कट्टा ले लूंगा, एक बैग ले लूंगा, 30 किलो का मेरा बैग है। और अगर आप इसको 240 में ही दोगे तो मैं केवल आपसे 5 किलो मिर्च लूंगा। तो एक बैग देके फायदा है 230 रुपए का, या 240 रुपए में 5 किलो मिर्च देने में फायदा है? कौन बताएगा मेरे को? और वो पूछता है कि भाई मेरे को 5 किलो दे दो आप। SR उसको पुश करता है कि नहीं भाई साहब एक बैग को लिख ही देता हूं। तो
दुकानदार बोलता है भाई उसको ऐसा है 230 रुपए लगा लो, एक कट्टा मेरे को दे दो, एक बैग दे दो मेरे को। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको 5 किलो बेचना पसंद करेंगे जिसमें आपका 20 रुपए किलो का प्रॉफिट है, या फिर आप उसको 230 रुपए का एक बैग दे देंगे जिसमें कि उसका 10 रुपए किलो का प्रॉफिट है? धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। पसंद करूंगा, इसके 2 रीजन हैं। 5 किलो मिर्च पर हमको 120 रुपये बचता है, और इस घटे हुए रेट पर एक बैग देने पर हमको 720 रुपये बचता है। 600 रुपये का हमारा फायदा होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम 5 किलो मिर्च देंगे तो वो लगभग 10 ग्राहकों के लिए पहुंचेगी, और जब हम 30 किलो मिर्च देंगे तो 100 से ज्यादा ग्राहक उसको इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारे ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी, और आने वाले भविष्य में हमारे प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ेगी, और हमारे नंबर ऑफ कंज्यूमर भी बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप अपना नाम और मेरे को बताएं एक बार, कहां से आप आए हैं? माई सेल्फ हंस कुमार जैन, अरुण ट्रेडर्स सरधना, और योगेश जी के साथ काम करने में पिछले 2 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है, और आरपी गोल्ड की जो पॉलिसी है वे बहुत बेहतर हैं, और योगेश जी को जब भी कोई समस्या हमें आई या कोई बात हुई, हमने फोन किया, उसका तुरंत समाधान योगेश जी ने किया, और ये आपके उज्जवल भविष्य को निर्देशित करता है, और आपके भविष्य के साथ साथ हम सभी डीलर भाइयों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, आरपी गोल्ड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी को ये समझ में आ गया होगा कि 5 किलो पे अगर मैंने 20 रुपए किलो बचा लिया तो 100 रुपए मेरे को आ गए, लेकिन अगर वही मैं एक बैग उसको दे देता हूं 10 रुपए किलो कम करके, तो उस पे मेरे को 300 रुपए बैग का बच रहा है। सीधा सीधा वॉल्यूम का गेम है। आज की डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए बैग पे काम करते हैं, बोरियों पे काम करते हैं, कनस्तर पे काम करते हैं। तो ऐसे में जब हम मार्जिन्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा मार्जिन बहुत हैंडसम है, बहुत ही हैंडसम है। एक बैग पे जैन साहब ने बताया कि 600 रुपए का फायदा, 600 रुपए एक बोरी पे बच रहा है। तो ऐसे में अगर मैं उसको बोरी पे 10 रुपए किलो भी घटा के दे रहा हूं तो उसको 300 का फायदा तब भी बनेगा। सो मेरे हिसाब से सबकी क्लैरिटी हो गई होगी कि हमें वॉल्यूम्स पे काम करना है। भाई देखो 30 करोड़ से 50 करोड़ जाने में ये मेहनत तो लगेगी लगेगी। इसमें जितना कंपनी को करना है, कंपनी आज की डेट में चाहे वो सेल्स स्टाफ इंक्रीज कर रही है, अच्छे लोग ले रही है इंडस्ट्री से, कंपनी की भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। जैसे अभी पहले बताया कि कंपनी नई टेक्नोलॉजीज पे लेके नई मशीनें लेके आ रही है। एयर फिल्ड करने के लिए अभी 25 लाख रुपए की एक मशीन आई थी जिसमें कि प्रोडक्ट की, जिससे कि एयर प्रोटेक्ट हो सके हमारा प्रोडक्ट। तो मशीनों पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सेल्स टीम पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो वो सब भी हमारी जॉइंट पार्टनरशिप है। तो डिस्ट्रीब्यूटर की जो पार्टनरशिप है, इसीलिए मैंने 5वें पी पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनरशिप। तो जब तक हर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी पूरी पार्टनरशिप नहीं निभाएगा तब तक हमारी वो जो ग्रोथ आनी है, जो 30 करोड़ से 50 करोड़ पे नंबर लेके जाना है, वो नहीं आएगा। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं 30 से 50 के लिए? आवाज के साथ चाहिए मेरे को, क्या तैयार हैं हम सब? ये जोश था, ये जोश रहेगा यहां पे, ये जोश रहेगा बाजार में, तभी हम अपनी चीजों को अचीव कर पाएंगे। साथ में एक चीज और, मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा। जो वितरक भाई, कंपनी के पास देखो डेटा आ जाता है, सब कुछ दिखता है आज की डेट में। पिछले साल एक वितरक भाई ने हमारे 10 लाख रुपए का धंधा किया, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, और ये साल वो कर रहा है अभी 8 लाख या 7 लाख या 6 लाख। तो वो ये भी देखे कि भाई मेरा धंधा क्यों कर रहा है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है, टीम ग्रो कर रही है, एज ए वाइफ स्पाइसेस ग्रो कर रही है, आरपी गोल्ड परिवार ग्रो कर रहा है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्रो कर रहे हैं, तो मैं क्यों डी ग्रोथ कर रहा हूं भाई? अगर पिछले साल 10 लाख रुपए का बिजनेस था तो इस बार मैं उसको 12 करूंगा या 15 करूंगा या 18 करूंगा, या मैं 10 की जगह पे 8 और 7 चला जाऊंगा।
तो आने वाले टाइम में आपसे जो आपके कैप्टन्स हैं, जो टीम के कैप्टन्स हैं, जो सीनियर टीम है, वो आप सब लोगों के साथ आपका डेटा डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे थे और आज कहाँ पे हैं। क्या हम कंपनी को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं या घटा रहे हैं, इसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी घट रहा है और कंपनी की सेल भी घट रही है, तो एनालाइज करने का टाइम है। थैंक यू वेरी मच। मैं इनवाइट करता हूं पुनीत कंसल जी को, जो आके पुरानी स्कीम को डिटेलिंग करेंगे, नई स्कीम को बताएंगे। एक बार पुनः निवेदन है, कृपया करके बैठ जाएं और अपने माइक पुनीत जी को दे रही हूँ। पुनीत जी आपको आगे की बहुत सारी चीजें समझाएंगे। पुनीत जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज। हमारे आदरणीय एमडी साहब, सुमित जी, मयंक जी और हमारे बड़े भाई सीनियर आदित्य गर्ग जी और आप सभी सम्मानित डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों का स्वागत करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं कि आप सबने यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने का पूरा जो प्रयास किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हम इस आप सबको जैसा कि पता है कि हम यहाँ जो आयोजन किया गया है किस लिए किया गया है, ये हमारा सेकंड लकी ड्रॉ मीट है जिसमें हम लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। आज 1000 एक इनाम है, वो भी कुछ ही देर में लकी ड्रॉ का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। स्कीम के बारे में आप सभी को पता होगा, जो लकी ड्रॉ स्कीम थी कि ये हमने 1 जनवरी 2024 से शुरू करके 31 जुलाई को इसको एंड किया था। उसमें आप सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा इस स्कीम को पूरा करने में और उम्मीद से ज़्यादा जो लकी ड्रॉ के लिए जो सहयोग किया आप सभी ने, ज़्यादा से ज़्यादा कूपन मार्केट के अंदर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा कूपन बनाए, वो आज दिखाई भी दे रहा है कि हमारे जो कूपन थे अभी तक हमारा जो आपका सहयोग था वो दिखाई दे रहा है कि चल रहा है। ड्रॉ के जो कूपन अभी तक आ रहे हैं हमारे पास और ये बहुत अच्छा लगा। और आगे जो हमने स्कीम चालू करी है तो जैसा आदित्य गर्ग का 50 करोड़, उसके लिए शायद हमारी कूपनों की जो संख्या है वो डबल होगी। उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। आज जो शायद 6000 कूपन है तो अगले ड्रॉ तक हम शायद 12000 या 13000 कूपन का लक्ष्य रखेंगे। वो सब उसके लिए आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। इस स्कीम में आप सबके पास पंपलेट्स है जो हमने ड्रॉ में निकालने। एक मोटरसाइकिल है, अब जो भी विजेता बनेगा उसका 2 इसमें वॉशिंग मशीन निकाली जाएगी, वो यहाँ पे डिस्प्ले में रखी हुई है। 3 LED है, JMG है। अगर टोटल मिला के 1000 एक इनाम आज निकाले जाएंगे। और इस स्कीम में आप सभी आए हैं तो मैं उसमें जो जिसका प्राइस निकलेगा भाग्यशाली, बड़ी खुशी है हमारे के आरपी परिवार के साथ जो प्राइस जीत के जाएं यहाँ से। उसके अलावा अभी आप सभी के पास सूचना पहुँच गई थी कंपनी से। ये स्कीम खत्म होने के बाद हमने 1 सितंबर से दोबारा स्कीम शुरू की है। आपके पास कंप्लेंट्स भी होगा और हमारे सेल्स स्टाफ के द्वारा, कंपनी के द्वारा सबके पास स्कीम का मैसेज पहुंच गया होगा। तो एक हमने नई स्कीम शुरू करी 1 सितंबर से, आम के आम गुठलियों के दाम फ्री। जो अभी स्कीम खत्म हुई थी सेम वैसी ही स्कीम है, थोड़ा सा चेंजेस किया गया इसमें। ये 1 सितंबर से 31 जनवरी तक की स्कीम है। आप सबके पास मैसेज है इस चीज़ का? किसी के पास नहीं है तो बता सकता है, हाथ ऊंचा करते जिसके पास मैसेज नहीं है इस स्कीम का। जो सितंबर से स्कीम शुरू हुई है, कोई ऐसा डीलर भाई है हमारा जिसके पास इसका मैसेज नहीं है? ओके, थैंक यू। सभी के पास है। इस स्कीम में हमने
2000 पे ही एक कूपन। सर किस किस के पास है? हाथ खड़ा करें। इनको पता है हमारी स्कीम है नहीं। 1 सितंबर से हमने जो नई स्कीम शुरू की है उसका मैसेज किस किस के पास है? आपके पास? आप कहाँ से? आदित्य जी? और किस? तो आप हाथ खड़ा करिए, किसके पास ये मैसेज नहीं है कि 1 सितंबर से हमारी स्कीम चल रही है? ओके। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स और किसी को चाहिए तो ले सकता है। 5 महीने की स्कीम है, 1 सितंबर से 31 जनवरी। इस स्कीम में हमने 2000 रुपये के माल पे एक कूपन है और पम्पलेट्स में लिखा हुआ है 11 कूपन पे 21 कूपन, 35 कूपन, 51 कूपन। लास्ट इसमें जो हमने प्राइस रखा है 4501 कूपन पे मारुति वेगनार। 2001 कूपन पे बुलेट मोटरसाइकिल, जो पहले से बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम में को ये फर्स्ट स्कीम, इसी के साथ एक सेकेंडरी स्कीम है कि 25 कूपन पे एक कूपन लकी ड्रॉ का दिया जाएगा। उस स्कीम में अभी जो स्कीम है, कुछ भाइयों का, हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों का कहना था मार्केट में कि 1001 इनाम आपने निकाले, बाकी कूपन ज़्यादा हैं, किसी का कुछ नहीं निकला तो उनका क्या। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस जो नई स्कीम है इसमें हमने गारंटेड इनाम दिया है कि अगर किसी का कुछ नहीं भी निकलता है तब भी उसको कुछ ना कुछ प्राइस जरूर दिया जाएगा। उसके लिए हमने अनलिमिटेड स्टूल है ब्रांडेड। तो यहाँ से कोई, जितने भी आप लोग आए, कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। स्कीम में भी हमने 25 कूपन पे जो ये लकी ड्रॉ में किया है, इसमें चेंज करते हुए टीवीएस इलेक्ट्रिक स्कूटी, 2 वॉशिंग मशीन, 3 LED, 20 GMG, इस तरह से 751 इनाम है जो लकी ड्रॉ में निकाले जाएंगे। उसके अलावा भी किसी का कुछ निकला तो खाली हाथ कोई नहीं जाएगा यहाँ से, सबके लिए कुछ ना कुछ इनाम है। ये जो स्कीम वाला जो है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है इस स्कीम के बारे में। नई स्कीम जो लॉन्च करी है 5 महीने की स्कीम है, इस स्कीम के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू। करोड़ से 50 करोड़ पे जाने का लक्ष्य है हमारा। उस चीज़ को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ कि हम 50 करोड़ को कैसे करें। उस 50 करोड़ को करने के लिए सभी डिस्ट्रीब्यूटरों का सहयोग बहुत जरूरी है, सेल्स टीम का सहयोग जरूरी है। उसके लिए कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे अपने व्यूज हैं कि हम उसको सेल को ग्रोथ कैसे दें, उसमें आप सभी के सहयोग के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। एक हमारी अभी मार्केट में हम जाते हैं, सेल्स टीम जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर का जो सपोर्ट हमारा सबसे मेन होता है कि हम हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो है हमें कितना सपोर्ट कर रहा है, ऑर्डर के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग एंड सप्लाई के रिगार्डिंग। आज हमारा SR है, ऑर्डर लेके आ रहा है, 3 दिन 4 दिन बाद सप्लाई होती है, कहीं ना कहीं वो हमारी सेल को लेकर कर रहा है, लेकिन हो रही है कि 3-4 दिन का पहुँचा, पता लगा तो पिता ने किसी और का माल मंगा लिया। वो एक थोड़ी सी उस चीज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ में हमारा पूर्ण सहयोग करें, तभी हम इस जो कंपनी का लक्ष्य है इसको हम पूरा कर पाएंगे। दूसरी चीज़ हमारे आधी चीज़ें बताई थी कि होलसेल में सपोर्ट है कि हम 1 कट्टा बेचें या 5 किलो बेचें। अब होलसेल में अगर जा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर का सहयोग है कि हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी को, हमारे सरदना वाले डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हम होलसेल में उसको माल को किस तरह से बेचें और किस तरह से माल फैलेगा। तो वहाँ एक सपोर्ट की ज़रूरत है आप सभी की कि होलसेल में हमारे बिजनेस को बढ़ाएं। थोड़ा सा मार्जिन अगर आपका कटता है लेकिन वॉल्यूम निकलता है उससे।
तीसरी चीज़ है कि हम SKU बाई सेलिंग, आज लगभग हमारे पास 350 SKU हैं। हमारे RP बास्केट के अंदर 350 SKU हम लेके चल रहे हैं। शायद बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे जिनको शायद पूरे 350 SKU के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन आज 350 प्लस SKU है हमारे पास। उसको अगर हम मार्केट में जब बात करते हैं दुकानदार पे, रिटेलर पे, होलसेलर पे, हम SKU बारे में बताएं कि हमारे पास क्या क्या आइटम हैं, कितने तरह के मसाले हैं, कितने, हम उस पर ध्यान दें। हम अभी 15 आइटम, 20 आइटम, 30 आइटम, 40 आइटम पे फोकस करके चल रहे हैं। हम अब तक जब तक रेंज सेलिंग पे नहीं जाएंगे हम अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना रेंज सेलिंग, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर का सहयोग है कि कंपनीज में जब ऑर्डर लगाते हैं तो रेंज का ऑर्डर लगाएं, वेराइटी का ऑर्डर लगाएं, चाहे कम मंगाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रेंज मंगाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज मार्केट में लगाएं। एक इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से जो बात करते हैं, हम टीम भी हमारी बात करते हैं वीकली ऑर्डर की। कंपनी के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम है जो यहाँ पे लगा कि आप ओवर स्टॉक ना करें, कुछ ना करें, आप हर हफ्ते ऑर्डर लगाएं। लड़का मार्केट जाता है, टीम मार्केट हमारी जो भी कर रही है, आपके पास ऑर्डर आ रहा है, आप हर हफ्ते ऑर्डर लगाएं। कंपनी उसको सप्लाई करने के लिए तैयार है, चाहे आप 8 नग का ऑर्डर लगाएं, 10 का लगाएं, 15 का लगाएं, लेकिन हर हफ्ते ऑर्डर लगाएं। उसमें आपका भी फ्लो रहेगा, आपकी ओवर स्टॉकिंग नहीं होगी और नया माल आता रहेगा और मार्केट के अंदर कभी वेराइटी शॉर्ट नहीं होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर इस चीज़ का, और मैं हमारी जितनी सेल्स टीम भी यहाँ पे है, सभी से कहूँगा कि वीकली ऑर्डर को प्लान करें। मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब बैठे तो वीकली ऑर्डर लगाएं, ना कि महीने में 1 बार या 2 बार, उसको वीकली पे लाएं। एक हमारी अभी सितंबर में हमने जो हमारी कूपन स्कीम चल रही है, मतलब लकी ड्रॉ स्कीम है, उसके अलावा हमने RP पे एक स्कीम शुरू करी थी 25+1 की। हल्दी धनिया मिर्च को एक स्लेब में डाला था कि हल्दी धनिया मिर्च आप ले लीजिए मिला के 25+1, नमक ले लीजिए 25+1। इस तरह से हमने 25+1 की स्कीम शुरू करी थी। वो यहाँ जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्या सबके नॉलेज में है 25+1? किसकी नॉलेज में नहीं है 25+1? सर बताएं, कोई भी बताना चाहेगा कि 25+1 की स्कीम जो हमारी कंपनी की चल रही है, किसी की नॉलेज में है या नहीं है? जी सभी के बताएं। सर मैंने तो मंगवाया था 25+1। जरा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन। मैं सहारनपुर से पूरी एंटरप्राइज। मैंने तो मंगवाया हुआ है 25+1 का माल। ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू उसके लिए कि आपने 25+1 मंगवाया। लेकिन अभी बहुत कम स्कीम शायद मार्केट में डिजाइन किया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार और जोरदार ताली हो जाए प्लीज। देखिए चाहे तो थोड़ा सा लोग भी हटावा कह लो, थोड़ा सा हटावा जमा ले, पहले व्यवहार फिर व्यापार। व्यापार आप लोग, मेरा पुण्य कर्म है कि आप लोग कब मेरे साथी बने। मैंने तो कभी काम में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी कंपनी लीड करूंगा जिसमें इतनी बड़ी टीम मेरे को मिलेगी और इतने लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार रहेंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत कम समय में बहुत अच्छा अचीव किया है मैंने। पहले हमारा साबुत मसाले का, खड़े मसाले का काम था। इक्विपमेंट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ये समय तो लगता है कोई भी चीज़ को ब्रांड बनाने में, लेकिन इस ब्रांड के पीछे जो मेहनत है वो आप लोगों की
इसको यहाँ तक पहुँचाने में झलकती है और दिख रही है। तो इसके लिए मैं सबका, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे साथ लगे और निरंतर मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं आशा करता हूँ नया कीर्तिमान रस्ते आ रहे हैं और आगे भी रस्ते रहेंगे। देखिए, आज से 10 साल पहले का अगर टाइम में उठाऊं और जो आज का प्रेजेंट टाइम है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन है। पहले वाला समय, 10 साल पहले वाला, वो उस समय रेट की काइंडनेस ढूंढता था। मंदा कहाँ से मिलेगा, सुलभ कहाँ से रहेगा, भाड़ा कहाँ से कमाएगा, एक एवरेज क्वालिटी का चलन होता था। लेकिन आज की तारीख में जो प्रेजेंट पोजीशन है मार्केट की, वो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है। रेट कुछ भी हो, सामने वाला बोलो, और वो क्वालिटी के साथ माल बिकता है। वही सब चीज़ें ध्यान रख के आरपी हमारा बढ़िया प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट है। इसमें ऊपर क्वालिटी हमने धीमे ही लॉन्च करी है। तो जहाँ अच्छे काउंटर हैं, ऑनलाइन माल जाते हैं, या A+ काउंटर है, मेरा मतलब कहने का ये है, जहाँ A+ काउंटर है, MDH के या एवरेज बढ़िया कंपनियों के माल बिकते हैं, वहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है आप धीमे ही लगाओ। धीमे की क्वालिटी को आप थोड़ा सैंपल मंगाओ, 10-10 किलो मंगाओ, मत मंगाओ 10-10 कट्टे। उसके लिए मेरे यहाँ थोड़ा सा प्रोविज़न मेरे यहाँ ये भी आसान है कि आप अगर 10 किलो का ऑर्डर लगाते हो तो कंपनी से कभी फोर्स ये नहीं होता तुम 11 किलो लगाओ। 10 किलो का आप ऑर्डर लगाओगे, 10 ही किलो माल आपका जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि जो कंपनी का जो धीमे वाला प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, आप उस पर थोड़ा गौर करो। जो अच्छी क्वालिटी लेने वाले, आज की तारीख में 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो रेट नहीं पूछती है, क्वालिटी देखती है। सब तरह के लोग हैं, उनके लिए अपने पास आरपी है। आरपी भी हमारी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, पहले से बहुत आगे बढ़ाई है और निरंतर आगे में बढ़ा रहा। लेकिन हमें इस बात से गुरेज नहीं होना चाहिए कि नहीं वो सामने वाला दिखा रहा है कि नहीं उसकी हल्दीराम की या उसकी MDH की हल्दी ले रहा हूँ मैं, तो वो 400 रुपये, या MDH की मिर्च ले रहा हूँ वो 450 रुपये, और उसको हम कहेंगे आरपी हमारी बढ़िया है, उसे ले, उसे भी हटा दे। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आरपी हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन रेंज भी एक मायने रखती है। उसके समकक्ष 10-20 रुपये की रेंज में तो हमारी प्रोडक्ट पास हो जाएगी। लेकिन मान लिया उसकी तुम सामने वाले की प्रोडक्ट की 350 रुपये की कीमत फाड़ रहे हो और हमारी 220 रुपये, 240 रुपये वाली फाड़ रहे हो, तो वो कैसे 21 बैठेगी? ये तो जनरल नॉलेज की बात है। मेरे कोई कंपनी के घर के बागान तो है नहीं, हल्दी भी धनी है मार्केट से। मैं इतना तो आश्वस्त कर सकता हूँ आपको, वो भी इस वजह से कि हमारा पुराना धंधा है और बहुत बढ़िया वेल नोन है हम लोग। हालांकि मैं अपने मुँह से तारीफ नहीं करता अपनी, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि हम लोग बल्क में माल उठा के उसको बढ़िया वाली क्वालिटी के समकक्ष ले आते हैं। लेकिन जो 350 वाली मिर्च है और मेरी 240 वाली मिर्च को कैसे बीट करेगी, वो तो आपको भी समझना है। उसके लिए हमारे पास धीमई का प्रोडक्ट है, हम उसको धीमई वाले को लगाएं। हमको जो रेगुलर में आरपी बेचो और बढ़िया वाले को धीमई बेचो। धीमई में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। और इस समय वो 1 महीने के लिए मैंने 10+1 लगाया था, जो कि ये 30 तारीख तक चलेगी। वो सिर्फ इसीलिए लगाया था जिससे सबके यहाँ एक बार प्लेसमेंट हो जाए, सब लोग उस क्वालिटी को समझ लें और क्या क्वालिटी कंपनी दे रही है। एक बार मिर्च कुटी में मसला आता है, कहीं मोटी चलती है, कहीं बारीक चलती है, तो मैंने वो दोनों क्वालिटी धीमे में देने की चेष्टा करी है। सैंपल यहाँ काउंटर पे रखा है, एक बार उसको भी आप देख लें। जिसमें मोटा बीज चमकता है वो 12 नंबर के नाम से है, आप मोटी कुटी के नाम से भी लिखवा सकते हैं। और मीडियम जो हमारी पहले चीनी कुतरा आता था, उससे भी मोटी है जो मीडियम है आज हमारी। तो कुटी थोड़ी मोटी तो पसंद करता ही है। मोटी अब वो 2 रेंज बना दी है मैंने, 9 नंबर, एक 12 नंबर, एक मीडियम कुटी, एक वो मोटी वाली कुटी। तो आप उसको सैंपल जरूर चेक करना। मैं आशा करता हूँ सबको पसंद आएगी। मतलब चैलेंज है, चैलेंज के साथ ही आशा करता हूँ, केवल आशा नहीं करता हूँ, चैलेंज के साथ आशा करता हूँ कि ये वाली क्वालिटी आपको MDH फाड़ के भी नहीं मिलेगी जो मैं क्वालिटी बना के दे रहा हूँ। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है
उस बात को आप थोड़ा ध्यान दें और धीमे को थोड़ा कोशिश करें इसको चलाने की। बाकी तो सब लोगों का स्वागत है। अभी ड्रामे 10-15 मिनट हैं, उसके बीच में हमारे बाकी भैया आए मथुरा से, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। देखो व्यापार एक अपना अलग जगह है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया मैं संबंधों को पहले मानता हूँ। जो मेरे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर मेरी आदत को जानते भी हैं, जो अभी नए जुड़े हैं वो भी जान जाएंगे। मैं व्यवहार को पहले प्रधानता दे रहा हूँ। व्यापार तो देखो दुनिया पेट पालने के लिए व्यापार तो चाहिए। हम तो मेरे भी अग्रवाल हैं, पैदाइशी व्यापारी हैं। तो व्यापार हमारा ये व्यापार मेरे दादा ने स्टार्ट किया। मेरे दादा भारत बैंक में मैनेजर थे अंग्रेजों के ज़माने में। उसके बाद में बैंक से उन्होंने वो रिटायरमेंट लिया, फिर अमीन हुए वो अंग्रेजों गवर्नमेंट में। अमीन होते हैं ना वो कुर्की वुर्की करने वाले। उस जमाने हमारे अमीन के समय में उनका किसी से पहले गांव वोट का मसला होता था, कहीं पर गए होंगे कुर्की करने, जैसा हमारी अम्मा बताया कि हमारे सामने की बात नहीं है। तो कहीं पर कोई दीवानी फौजदारी का मसला हो गया, किसी जाट ने वो जो है गिरबान पकड़ लिया, हालांकि वो अंग्रेजों वाला कैप लगा के वो घोड़े घोड़े पे जाते हुए सुना है। बाकी जो है उसके बाद हमारे ताऊ लोगों ने, मतलब 4 भाई हैं हमारे पिताजी थे, अब तो चारों नहीं हैं। तो उस दौरान उन्होंने ये अहम ऐड किया कि भाई ये नौकरी वोकरी अपनी बस्ती नहीं है, अपन तो व्यापार करें। तो सबसे पहले 1965 में हापुड़ आके, बुलंदशहर थे वो, हम लोग बुलंदशहर के निकास है। बुलंदशहर के पास एक छोटा सा गांव है सटला, हम लोग के निकास वहाँ से। तो फिर बाबा जी हमारे बुलंदशहर की नौकरी करते थे, पंजाब नेशनल बैंक में हेड मैनेजर थे। उसके बाद में अमीन हुए। अमीन के बाद में जो किस्सा हुआ, उसके बाद में ताऊ जी वगैरह ने सोचा तो हम तो व्यापार करेंगे, नौकरी वोकरी अपनी बस की। तो 1965 में हापुड़ आके दुकान करी, वो भी किराने। तो नॉलेज तो ये 4थी पीढ़ी है जो आपके सामने बैठी है, मैं 3री पीढ़ी में आता हूँ। नॉलेज में, क्वालिटी में आपको, आप देख रहे हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी में कहीं कोई राड़ा नहीं है। आपके आशीर्वाद से ब्रांड जो एक बार यूज कर लेता है वो रिपीट डिमांड है, उसी का प्रतिफल है कि आज हम इस स्टेज पे बैठे हैं। अदरवाइज इतने कम समय में इस स्थिति में पहुंचना मतलब देश की नामी ग्रामी कंपनियों को माल बना के देना। आज भी मैं 4 कंपनी मेरे पास हैं जिनको मैं माल बना के देता हूं, जो पूरे पैन इंडिया में काम करती है। 2 कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है जिनकी टर्नओवर 20-25 हज़ार करोड़ रुपए पर एनम की है, पर हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा हमारे अंदर, कुछ तो व्यवस्था या क्वालिटी की समझ या पैकिंग पे इम्प्रेस हुए होंगे, जो जिसकी वजह से उन्होंने हमें ये मौका दिया। मैं अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनकी बोर्ड मीटिंग में गया था, उनको माल जाता था हमारा। तो उन्होंने हमें थैंक्स करने के लिए वहाँ बुलाया, कैलकाटा हेड ऑफिस है उनका, उसमें बुलाया उन्होंने। तो बोर्ड मीटिंग हुई, हमारे को थैंक्स अदा किया गया। मैंने कहा सर ये, उन्होंने फिर अनाउंस किया कि बोले हमारा प्रोडक्ट पूरे पैन इंडिया बिकता था और ये मेघालय और कौन सा बताया था, मेघालय और गुवाहाटी 2 जगह उनका प्रोडक्ट नहीं चलता था। और जब से वो वाईटी स्पाइसेस से जुड़े, जब से हमने उनको माल बना के दिया, तो हमारी पैकिंग से वो इतने इम्प्रेस हुए कि उनको मेघालय और गुवाहाटी दोनों जगह एंट्री मिल गई। और इसके लिए हमें थैंक्स करने के लिए कैलकाटा बुलाया। तो मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ, क्वालिटी और पैकिंग दोनों पे पूरा विजन है, आप लोगों का प्रेम है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जैसे हमारा लड़का मार्केट में आपके यहाँ मार्केटिंग के लिए जाता है तो पर डिस्ट्रीब्यूटर लगभग 4 विजिट होती है उसकी। किसी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो 6 करा लो, 8 करा लो, जितना हमारे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, जो सेल के ऊपर वो निकल के आती है। तो एक अप्रॉक्सिमेटली हम 4 विजिट समझ लेते हैं। तो जब लड़का जाता है वो मार्केट, मान लिया उसने 40-30 हज़ार रुपये की रिटेलिंग करी,
तो उसके हिसाब से ऑर्डर लग जाता है। उसके बाद 26 दिन आपके बाद बचते हैं, एक महीने में 4 दिन हो गया, 26 दिन आप लोग हैं, तो आपका ऑर्डर अपने हैंड से नहीं बनता है कुछ, वो बनना चाहिए ना। हमको 30 दिन की वर्किंग का जिस दिन रिजल्ट मिलेगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं यूपी में नंबर 1 बन जाऊंगा। जितना आप लोगों का कॉर्पोरेट मेरे को मिलता है, उतना प्यार अगर मिले पूरा, मतलब मेरा लड़का जाके गया, मेहनत करी, उसने जो मार्केट करके आया, ऑर्डर बन गया, वो 8 रन का बनाया, 15 का बनाया, 25 का बना। मैं कभी भी फोर्स नहीं करता कि तुमने 24 जनक बनाए हैं तो इसको 30 करो, 32 करो, पूरा डंप हो जाएगा, कुछ नहीं। एक मिनिमम तो है, ये 5 जनक तो कम से कम कर नहीं चाहिए, जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन का वेरिएशन आ जाए। उसके अंदर आप अगर 10-10 किलो में 5-5 किलो, 20-20 किलो जो लिखवाते हो उतना ही जाता है। मेरा रिकॉर्ड है, कभी मैंने ऑर्डर बढ़ा के नहीं भेजा। किसी का बढ़ाया हो तो आज तक बताओ, सब डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं यहाँ पर, बताओ, हाथ खड़ा करो किसी ने कहा भी अगर 1 किलो माल मैंने बढ़ा के भेजा हो फोर्सफुली, जबकि भाड़ा खर्चा हमारा है, सारी चीज हमारी है, सेल्स नहीं हमारी है। कभी ये लालच नहीं किया कि इसको बढ़ा के भेजूं। मेरा कभी भी फोकस ये नहीं रहता कि मैं एक डंप स्टॉक करूं, जितना बिके आप। हाँ, इतना जरूर होता है कि आपके लड़के ने ऑर्डर 25,000 की मार्केट करी और ऑर्डर उसने 30,000 का, 35,000 का बना दिया, वो तो चलता है। लेकिन जितना ऑर्डर आपका आएगा उतना ही मेरे यहाँ से प्लेस होता है, मेरे यहाँ कभी ऑर्डर बढ़ा के नहीं जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा कॉपरेट अपना करो। वो जो बाकी आपके अमूल्य 26 दिन है ना, उनमें से कुछ 2 होंगे, अपने हैंड से कुछ करके और उसका ऑर्डर बढ़ा के उसको प्लेस करो, जिससे कंपनी ग्रोथ करे और आपको आगे और भी। भाई जो आज सपोज मैं किसी माल को बेचने में 5% खर्चा कर रहा हूँ, और अगर सेल वो बढ़ेगी, मान लिया 100 रुपये की सेल कर रहा हूँ और वो कल को 120 रुपये की सेल होती है, तो 5% की जगह वो 4.5% हो जाएगा। तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को मिलेगा, आपको मिलेगा। जब और रिन्यूअल प्रोडक्ट होगा तो आपको बेचने में आराम रहेगा, क्वालिटी की तरफ काम होगा, ये स्कीम की तरफ काम होगा। कहीं ना कहीं डल्ला तो जो मेरा ढाल है वो है तो सब तुम्हारी तरफ नहीं, ये बात आपको समझनी है। अगर पानी वहाँ पर 2 बूंद फालतू गिरेगा तो वो आएगा तो कहीं ना कहीं पटनाले में निकल के तुम्हारे पास ही। तो देहाती बात है अपनी, तो अपने पास कोई एक्स्ट्रा मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। मैं तुम्हारे बीच में से ही उठा हुआ एक बालक हूँ, किसी का छोटा किसी का बड़ा भाई हूँ। मेरे को अपने परिवार पे गर्व है, जैसा परिवार मेरे साथ है, और वो सब उस हेतु की कृपा है। बिना उसकी कृपा के कुछ संभव नहीं है। ये उसकी कृपा है जो आप लोग मेरे साथ जुड़े। मैं अपना परिवार को ब्रॉड देखता हूँ, लेकिन उसमें मैं ये भी चाहता हूँ कि निष्क्रिय ना रहे। परिवार में सब चले, सबकी ड्यूटी अलग अलग होती है। जैसे घर में 4 बालक हुए, तो एक का काम दुकान में बैठने का हुआ, एक का काम कोई ऊपर नीचे का काम दे गए, कोई बिल्डिंग का काम दे गए, कोई बैंक का काम दे, कोई घर की माँ बाप की सेवा में लगे। काम तो चारों तरह से ही चाहिए उसे। ऐसे अपन व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में वितरक का काम है कि हमें वो सेल में ग्रोथ करके दे। उस बारे में मेरा तुम्हारे से निवेदन है, उसको फोकस करो। और कहीं कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर सबके पास खुले दिमाग से मिलाओ। मैंने कभी किसी को नहीं रोका कि तुम मेरा फोन नंबर मत मिलाओ। जो मेरे से पुराने टच हैं और जो मुझे जानते हैं, फोन या मेरे से बात भी होती है, तो वो ये बात जानते हैं कि मेरा तुरंत डिसीजन है, मैं बात के लिए पेंडिंग नहीं रखता। अगर संभव है, हो सकता है, जो आपने कहा है वो मैं पूरा कर सकता हूँ, तो तुरंत हाँ है। ऐसा नहीं है कि मैं सोच कर बताऊंगा, देख कर बताऊंगा, हिसाब लगा कर बताऊंगा, कुछ नहीं है। हिसाब सब यहाँ दिमाग में, ये सब आडंबर की बातें होती है या बात को टालने की बात होती है कि मैं देखूंगा। आज तक का चैलेंज है, मैंने किसी को जवाब दिया हो मैं देखूंगा, या तो हाँ करिए या ना करिए। अगर पढ़ता नहीं है तो ना, और पढ़ता 99% तो हाँ ही करता हूँ। तो सब बातों को समझनी है, सब बातों को वही समझना है। अब बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे मेरे से ये सब लकी ड्रॉ लेके आपके बीच, तो वो का इनाम निकालेंगे। और मैं फिर बाकी भैया बैठे हैं, मैं निवेदन करूँगा ये भी 2 शब्द कहें हमारे लिए कुछ कोट नहीं। सर्वप्रथम मंचासीन मेरे बड़े भाई आरपी गोल्ड मसाले के एमडी
भाई साहब के लिए मैं बारंबार नमन एवं वंदन करता हूँ कि जो सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को इतना मान और सम्मान देते हैं और सामने उपस्थित सभी डिस्ट्रीब्यूटर भाई के चरणों में मेरा नमन और वंदन। भाइयों, सर्वप्रथम मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग आरपी गोल्ड मसाले के एक पारिवारिक सदस्य हो। आप इस काम को एक बिजनेस के रूप में ना देखकर एक बिजनेस पार्टनर के रूप में देखें। आप सभी ये समझें कि इस आरपी गोल्ड कंपनी में हम सभी का साझा है। भाइयों, जो परचून लाइन है, किराना लाइन है, इसमें 2-3 आइटम ऐसे हैं जैसे माचिस है, सरफ है, मसाले हैं। इन 2-3 आइटमों को दुकानदार भाई बड़ी हे दृष्टि से देखता है। माचिस का कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, सरफ का कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ गया या मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर कोई आ गया तो हम उसको इतनी वरीयता नहीं देते हैं, क्योंकि ये तीनों आइटम ऐसे हैं कि एक मार्केट में 50-50 ब्रांड हैं। लेकिन जो हमारी आरपी मसाला कंपनी है, धीमई ब्रांड है या साने अवाम ब्रांड है, उसने अपनी क्वालिटी के दम पर एक इस तरीका की छाप छोड़ी है कि जो ये बात करते हैं ना कि मसाला, सरफ और माचिस, इस बात को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है और एक अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। और जो अभी बात चल रही थी कि हमारा लक्ष्य है 30 लाख से 50 लाख। एक देसी भाषा में एक जुल्मा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, जरा दिल से पत्थर फेंक कर देखो तो यारो। अरे हम लोगों में जज्बा होना चाहिए, इतनी हमें लगन होनी चाहिए। 30 लाख क्या, 50 लाख क्या, जो भाई साहब के सपने हैं कि हमारा ब्रांड पूरी यूपी में नंबर 1 ब्रांड बनकर दिखाएगा, हम सभी की मेहनत से भाई साहब का सपना जरूर साकार होगा। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए कम शब्दों में ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से आगे लक्की ड्रा का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी गोल्ड का 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे पास जो है कम से कम 10-12 कंपनियाँ हैं और जो ब्रांड हैं अपने तो वर्किंग स्टाइल है कंपनियों की या कंपनी एम्प्लॉइज की, उनकी भी देखता हूँ। आरपी गोल्ड जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास 10-12-15 हज़ार रुपये की सेल होती थी। पीछे जब बंदे आते थे, आए अपना बाहर सिटी से आते थे, 11:30 बजे आए, 4 बजे उन्हें ट्रेन पकड़नी होती थी और वापसी चले जाते थे। अब हम कहते हैं कि भैया इतनी सुबह क्यों आ जाते हो? 9:30 बजे बंदा 10 बजे बेल बजा देता है, हम सो के भी नहीं उठ पाते। ये वर्किंग है। आज जो सेल ग्रो कर रही है ये टोटल इनकी टीम के ऊपर है। जैसे फरहान भाई है, संतोष जी हैं और आपके आदित्य सर हैं। पीछे जो हमारे जो सीनियर आते थे, आए, चाय पानी पिया, गीता का उपदेश दिया और चले गए। आदित्य सर पहली बार आए जब मेरे पास, बोले यार चाय वाय नहीं पीना है, सीधा बाजार जाना है। अगले बंदे शाम को 6-7 बजे तक 40 से 50 काउंटर मेरे साथ लगे रहे। ये सब जो है आज की डेट में सेल्स टीम की वजह से है, सेल ग्रो का ऊपर। आज के टाइम में किसी भी कंपनी में नीचे अच्छे ब्रांड जो हैं पीछे जो रहे हैं, जो जिनकी थोड़ी बोलती थी वो ब्रांड जो है आउट हो गए बाजार से। जैसे बेकमेंट्स जैसी कंपनियाँ होती थी, वो ये सब डिपेंड होता है सेल्स टीम पे। आज के टाइम में ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपया है आरपी गोल्ड पे, जो इतनी बढ़िया सेल्स टीम इन्हें मिली भी है। धन्यवाद सर।